After the discussion of joint and state pharmacy councils, today we will discuss about the function of state government. It is also a function of state government. In this, it includes the registration of pharmacist. इसमें हम पढ़ेंगे जो एक फार्मासिस्ट है जब वो अपनी क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री डिप्लोमा कर लेता है तो वो अपने आप को कैसे रजिस्टर्ड करवाता है इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो वो हम इसका सारा प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट की तरह रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फर्स्ट रजिस्टर प्रिपरेशन। सबसे पहले आता है रजिस्टर की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। कौन कौन से किस टाइप क्वालिफिकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन में आप एलिजिबल हो टू बीइंग अ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट की तरह जो कि रजिस्टर्ड हो सकता है फर्स्ट रजिस्टर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशंस। वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो आपको रिक्वायर्ड है जिसके लिए आप एलिजिबल हो फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एंट्री के लिए। ठीक है, तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट रजिस्टर प्रिपरेशन। अब देखो फर्स्ट रजिस्टर प्रिपरेशन में क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो क्या करती है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्रिएट करती है एक टीम, क्योंकि अब उसको काम करने के लिए एक टीम चाहिए जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, अपॉइंट करती है या क्रिएट करती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये एक इसको हम ये भी कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है इसको। तो ये क्या होता है, इसमें 3 पर्सन होती है, 3 पर्सन की एक टीम होती है, इसमें 3 पर्सन होते हैं। रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में अब वो 3 पर्सन क्या करते हैं, ये क्या करना है, जितना भी सारा जो भी इसको ट्रिब्यूनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ना उस प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसको रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल या फिर सेक्रेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को अपॉइंट कर लिया। ठीक है, उसमें 3 मेंबर का 3 पर्सन रखे। ठीक है, अब वो जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला भी चाहिए, यानी एक हेड भी चाहिए। तो उन्होंने ही क्या किया, अपॉइंट किया एक रजिस्ट्रार को। अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार। ठीक है, ये रजिस्ट्रार क्या है, इनका हेड है। ठीक है, जो हमारी ये रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है ना इनका हेड है। तो इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किया, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है उसकी एक टीम बना दी, जो कि सारी जो प्रोसेसिंग है वो चलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो काम किसका है, इनका। ठीक है, अब उनको जो रिपोर्ट देनी है, जो भी कंट्रोल करना है इस टीम के ऊपर, वो कौन करेगा, उसके लिए उसने स्टेट गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया। ठीक है, जो कि इनका क्या है, हेड है। ठीक है, इस हेड को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया, ये अपॉइंटेड हो गया। ठीक है, अब एक तरह से जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है इसकी क्या बन गई, एक टीम बन गई। ये पूरी एक रजिस्ट्रेशन, एक फार्मासिस्ट को रजिस्टर करने के लिए जो जितने मेंबर्स चाहिए हैं उसकी क्या बन गई, एक टीम बन गई। ठीक है, अब वो जो टीम है इसमें जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है ये कैसे काम करेगी, क्या काम है इनका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के दौरान किस तरह से ये काम करेगी, वर्क क्या रहेगा इसका। तो इसमें आप देखो स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम था, इसने अपॉइंट कर लिया, इसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को और रजिस्ट्रेशन सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर लिया, जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है,
जो अपॉइंट कर दी एक डेट अपॉइंट कर दी कि उस डेट तक सारी एप्लीकेशंस और फीस अपनी सबमिट करवा दो, ठीक है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। अब ये कौन बनाएगा, ये रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल बनाएगा। ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि ये सारा कुछ सबमिट करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को बता दिया कि जैसे होता है ना कि आपने कहीं पे एडमिशन लेना है तो इतनी डेट तक आप एडमिशन दे दो, ये लास्ट डेट है। तो उसने स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक डेट अपॉइंट कर दी कि इस डेट तक आपकी जो भी अपने आप को फार्मासिस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो इस डेट तक वो अपनी एप्लीकेशन सेंड करे विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, वो फीस के साथ ये सब अपना सेंड कर दे, ठीक है। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने, ये सारी फॉर्मेलिटीज लास्ट डेट पूरी होने से पहले ही सबमिट करनी है विद प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, ठीक है। और जो ये ट्राइब्यूनल मेंबर हैं, ये क्या करेंगे, उन सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो उनके पास आई हैं उसको चेक करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इमेजिन कर लो, जैसे इनका काम की बात करें हम ट्राइब्यूनल की, तो इमेजिन करो कि जितने भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, तो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल ने क्या किया, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस पिक की और उसका चेक किया कि जो फॉर्मेट है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो फॉर्मेट करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है उन्होंने, और जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है वो भी रिसीव हो गई है, ठीक है, तो उसका नाम रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा फॉर ए रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। वो फार्मासिस्ट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना भी प्रोसीजर आपको मैंने बताया, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एंट्री करने के लिए, ठीक है, अगर रजिस्टर में एंट्री करनी है इस प्रोसीजर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जितना भी ये सारा प्रोसीजर है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है जब टू एंटर द नेम इन फर्स्ट रजिस्टर, in first register, ठीक है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करेगा वो रिक्वायरमेंट्स, उसी का नाम ही रजिस्टर में एंटर होगा और वो ही एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा नाम, फुल नेम ऑफ पर्सन विद रेजिडेंशियल एड्रेस, full name of person और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, पूरा नाम उसका जो मेंशन है उसके सर्टिफिकेट में, अब इसमें क्या होता है, जो पर्सन खुद को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो वो अपना पहले उसका पूरा नाम होना चाहिए, जैसा कि उसका सर्टिफिकेट जो उसकी डीएमसीज वगैरह हैं उन सर्टिफिकेट में मेंशन है, एज इट इज वैसा उसका पूरा नाम होना चाहिए, ठीक है, प्लस रेजिडेंशियल एड्रेस, कहाँ का वो रहने वाला है वो रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू द रजिस्टर, पहले जो अगर मान लो वो एडमिशन उसका हो चुका है रजिस्टर में, ठीक है, तो वो फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू रजिस्टर, ठीक है। अगर उसका पहले से नाम चल रहा है, ठीक है, और उसकी डेट का भी पता होना चाहिए, तो डेट होनी चाहिए डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वालिफिकेशंस। उसकी क्वालिफिकेशन वेरीफाई की जाएगी कि वेदर ही और शी इज एलिजिबल
फॉर द रजिस्ट्रेशन और नॉट। ऐसा नहीं कि उसके पास फार्मेसी रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन ही ना हो और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशंस, उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रोफेशनल एड्रेस। प्रोफेशनल एड्रेस जहाँ पे वो अपना कोई भी बिजनेस कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है रिलेटेड टू फार्मेसी, उसका प्रोफेशनल एड्रेस भी होना चाहिए। प्रोफेशनल एड्रेस, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारी डिटेल्स, ठीक है, करेक्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसकी डिटेल को एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद उसकी एंट्री होती है फर्स्ट रजिस्टर में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इसमें फर्स्ट रजिस्टर की प्रिपरेशन। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया गया और उस प्रोसीजर फॉलो करते टाइम जो रिक्वायरमेंट्स थी कि किस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होंगी तभी उसकी एंट्री होगी फर्स्ट रजिस्टर में, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या थी, जब उसकी एंट्री के लिए सबसे पहले तो फुल नेम, पूरा नाम होना चाहिए उस पर्सन का जो ही और शी वांट टू रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। और उसका नाम एज इट इज होना चाहिए जैसा उसका नेम, एक सर्टिफिकेट जो उसके डीएमसी है, चाहे 10th है +2 डीएमसीज में उसका नाम एंटर है एज इट इज वैसा। फिर वो रहने वाला कहाँ का है, रेजिडेंशियल एड्रेस किस स्टेट का है उसको वो भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, अगर वो पहले से ही रजिस्टर, उसका फर्स्ट रजिस्टर में नाम चल रहा है तो उसकी डेट क्या है वो भी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी क्वालिफिकेशंस, क्या उसके पास पर्टिकुलरली फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं तो वो कौन कौन सी है, वेदर डी फार्मेसी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सारे क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी। उसके बाद इसका प्रोफेशनल एड्रेस नेक्स्ट आ जाता है। प्रोफेशनल एड्रेस में क्या आ जाएगा कि अगर वो फार्मेसी से रिलेटेड कोई अपना ड्रग स्टोर ओपन कर रखा है, बिजनेस कर रहा है या फिर कोई फार्मेसी प्रोफेशन में जॉब करता है किसी इंडस्ट्री में, किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी डिस्पेंसरी में, जहां भी वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका प्रोफेशनल एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, तब वो एलिजिबल होता है। अगर ये सारी डिटेल्स, ठीक है, ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है फॉर्म फिल कर उनको करेक्ट होने के बाद, ठीक है, वो फॉर्म सेलेक्ट हो गया, ठीक है, फॉर्म सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर द एंट्री इनटू रजिस्टर। अब फॉर्म तो सेलेक्ट हो गया लेकिन उसको वेरीफाई भी किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है। ये कौन करता है, ये एप्लीकेशन को एग्जामिन करना, चेक करना, ये रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है, ये एग्जामिन करेगा, चेक करेगा कि हाँ भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड थे वो सब कंप्लीट है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसकी फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री की जाएगी, एंट्री इनटू फर्स्ट रजिस्टर। इनटू फर्स्ट रजिस्टर आफ्टर checking of applications, ठीक है। अब उसको जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से एग्जामिन करके फिर उसका एंट्री कर दिया जाएगा नाम इन रजिस्टर के, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द एंट्री ऑफ नेम इन फर्स्ट रजिस्टर। ये सब था हमारा कि फर्स्ट रजिस्टर में कैसे एंट्री की जाती है नेम की, ठीक है। अब हम कहते हैं नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस लिए, किस तरह से वो एलिजिबल होता है वो हम पढ़ेंगे।
for registration in first register. ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कवर। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। ये तो हो गया क्वालिफिकेशंस की क्या क्राइटेरिया है, कौन सा पर्सन है जो कि एज ए फार्मासिस्ट उसको रजिस्टर्ड किया जाए, वो एलिजिबल है या नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं। जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया है, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे, किस बेसिस पे एक फार्मासिस्ट अपने आप को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाने के लिए एलिजिबल है, वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम क्राइटेरिया बात करें, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पर्सन अटेन 18 इयर्स ऑफ एज। अब उसमें क्या होता है, उसकी एज लिमिट बता रखी है, एज कितनी होनी चाहिए, 18 इयर्स। ठीक है, मिनिमम एज मेंशन कर रखी है कि 18 साल का वो होना चाहिए, तभी वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद एज लिमिट के बाद अब वो फिल करेगा एप्लीकेशन प्रॉपरली, जैसे जैसे रिक्वायर्ड है, जो जो उसमें चीज मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करना है विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। जितनी रजिस्ट्रेशन की अमाउंट है उसके साथ उसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है इसमें, फिल एप्लीकेशन विद फीस। ठीक है, इसके साथ फीस के साथ एप्लीकेशन वो फिल करेगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। अब उसके बाद होल्ड्स, द पर्सन मस्ट होल्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। होल्ड्स डिग्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी। उस पर्सन के पास या तो डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। इन दिस, अगर मान लो इस केस में अगर कोई ड्रगिस्ट है या फिर केमिस्ट है, ठीक है, तो उसके पास एफिलिएशन होनी चाहिए फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी की। ठीक है, शुड एफिलिएटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शॉप अपनी जो भी अपनी केमिस्ट की शॉप है या ड्रगिस्ट है जो भी अपनी शॉप है अपना ओपन करके बैठा है, उसके पास अप्रूवल नहीं है, उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी की और स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। इट मीन्स you have certain type of qualification which is required for compounding and dispensing or etc process। ठीक है, अगर मान लो इसमें क्या है, कोई केमिस्ट है, ठीक है, इन केस ऑफ, तो उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ, एक तो उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी एप्लीकेशन फ्रॉम उसमें अप्रूवल होनी चाहिए फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, अप्रूवल फ्रॉम, एक तो अप्रूवल होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, और एफिलिएशन होनी चाहिए फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। उसके बाद इसमें यह है कि उस पर्सन के पास कोई डिप्लोमा, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग। क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, फिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग dispensing और भी जो प्रोसेस होती है रिगार्डिंग रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन, जो भी वो प्रोफेशन कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है और वो कंपाउंडिंग भी कर रहा है, कि कस्टमर आ रहे हैं उसकी कंपाउंडिंग कर रहा है और डिस्पेंसिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या है, अ पर्सन मस्ट होल्ड डिग्री
डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री की क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डिग्री है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, ठीक है। और ये किसमें होते हैं, अगर मान लो कोई इन्वॉल्व है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में, इन्वॉल्व इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, अगर कोई कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व है तो उसके पास कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है। उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग विद द डिग्री अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, ठीक है। जैसे बैचलर इन फार्मेसी हो गया, ठीक है। और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में भी इन्वॉल्व है तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसमें क्या है कि अगर वो पास कर लेता है कोई भी एग्जामिनेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड किया था, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होता है, तो वो मेंबर बन जाता है और वो ये क्वालिफिकेशन के कारण वो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में फिट बैठता है, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन है वो पास कर लेता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है, तो वो मेंबर बन जाता है और वो उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फिट बैठता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्राइटेरिया है। जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है कि पर्सन मस्ट एंगेज इन कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। अगर कोई पर्सन किसी भी मतलब कि कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसरी में, कंपाउंडिंग हॉस्पिटल में कर रहा है या डिस्पेंसरी कर रहा है, तो उसके पास क्या होता है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, ठीक है, तो उसके पास मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास 5 साल का कम से कम, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई, भी कुछ क्राइटेरिया है, भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हमने ये तो देख लिया था कि क्या प्रोसीजर था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसको सिलेक्ट किया गया, उसको एग्जामिन किया गया, ठीक है। लेकिन अब उसमें जो क्वालिफिकेशंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी होनी जरूरी है। फार्मेसी फील्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बीए कर रहा है और अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहा है, और कोई बीए करके अपना किसी शॉप में काम कर लिया, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया और उसने अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके पास पर्टिकुलरली फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड एक डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें कंडीशंस बता रखी किस किस तरह के क्राइटेरिया है। एज लिमिट 18 होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से प्रॉपरली फिल होना चाहिए विद जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ केमिस्ट, अगर मान लो वो कोई केमिस्ट है या ड्रगिस्ट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए और उसकी डिग्री है जो भी वो एफिलिएटेड होनी चाहिए फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर मान लो क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, इस प्रोसेस में जो भी कंपाउंडिंग कर रहा है या डिस्पेंसिंग कर रहा है तो उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस में जो भी ये प्रोसेस होती है, कंपाउंडिंग है, डिस्पेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन मस्ट होल्ड डिग्री, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए और उसका एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है वो पास होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एज ए रजिस्टर्ड मेंबर के लिए जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसमें वो फिट बैठता है कि हाँ भी ये रजिस्टर्ड हो सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन सही फिट बैठती है। उसके बाद अगर मान लो कोई पर्सन है वो कंपाउंडिंग कर रहा है हॉस्पिटल में या फिर डिस्पेंसरी में, तो उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्राइटेरियाज, किस बेस पे जो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है फॉर
ठीक है, एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड करवाना है किसी स्टेट के अंदर, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो स्टेट का रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसको रजिस्टर करने के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए, जिसके लिए वो एक टीम बनाते हैं। उस टीम में वो रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है और उसका हेड होता है रजिस्ट्रार, ठीक है। वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, उनका फॉर्मेट चेक करते हैं, फॉर्मेट चेक करने के बाद वो एग्जामिन करके उसको फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं। उसके बाद इसमें हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े हैं कि किस बेसिस पे हम उसको, एक जो पर्सन है वो एक फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।